चलो भाई, चलो 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 चलो। क्लास नंबर हमारी 2, मैथ की क्लास नंबर 2। चैप्टर हमारा, चैप्टर का नाम वही है हमारा जो चल रहा था। चैप्टर नंबर बताओ क्या, कौन सा चैप्टर क्या था हमारा? चैप्टर था हमारा रियल नंबर। रियल रियल नंबर, घबराओ मत बिल्कुल भी। इसका नाम था हिंदी में वास्तविक संख्या। मैं पहली बार मैं कोई भी चीज पहले इंग्लिश में बोल लूंगा, उसके बाद ही हिंदी में बोल लूंगा। याद रखना पूरा का पूरा। इससे क्या होगा, बेसिकली तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। सोचने समझने की क्षमता ना, उसमें विकास होगा तुम्हारा। समझ में आया बात? या तो जो भी मैं मैथ में बोल लूंगा ना, मैथ में भी और साइंस में भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तुम पूरा फोकस लगा कर समझ रहा। समझ में आया बात? या अब ये नहीं कहीं हो कि हमारी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है, हम तो पढ़ नहीं सकते, ये वो सब बताऊं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। समझ आई? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था। तो रियल नंबर इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। एक ही बात दिमाग में धारण करके रखो, अगर सीखने की इच्छा हो ना, तो जिंदगी में कुछ भी सीखा जा सके। उसमें निर्भर नहीं करता तुम्हारी उम्र कितनी, तुम कौन सी क्लास में हो, या कौन सी क्लास में पहुंचने वाले, या कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे। दिस डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। एक ही चीज चाहिए सीखने के लिए, उसका नाम है इच्छा। तो इसलिए सीखने के लिए इच्छाधारी नागिन बनना पड़ता। क्या बनना पड़ा? हाँ, वो बन जाओ। अगर नहीं बनोगे ना, तो मेरी क्लास में बैठोगे तो मैं तुम्हें बना दूंगा इच्छाधारी नागिन। अभी देखो कैसे बनाऊंगा। समझ में आया बात? या तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की। यार ये नंबर क्या बुलाओ? अच्छा, नंबर से भी कल हमने सबसे पहले बात करी थी डिजिट की। डिजिट डिजिट को कल बताया था हिंदी में क्या कहते हैं, अंक। और अंक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कितने डिजिट हो हमारी, कितनी हो? चार्टा इतने मारो याद रखो, 10 डिजिट हो। जीरो को भी तो काउंट करोगे, जीरो को तो जोड़ो चलोगे। 0 से लेकर 9 तक की नहीं होती, 0 9 तक ऐसा करोगे। समझ गए? उसके बाद जो अंक हो ना, जब बहुत सारी डिजिट आपस में मिल जाएगी, बहुत सारे अंक आपस में मिल जाएंगे, तो संख्या बन जाएगी। अच्छा संख्या क्या हो? नंबर हो। और नंबर तो तुम पता नहीं किस किस का मांगते फिर हो जाओ। आया समझ में? आधी जिंदगी इसमें बीत गई। अच्छा संख्या क्या हो भाई? जैसे 123 मेरा फेवरेट नंबर, 17। इसमें बताओ कितनी डिजिट है? 1 2 3 डिजिट। डिजिट का मतलब हिंदी में देखो, इंग्लिश भी सीख रहे हो, हिंदी भी सीख रहे हो, बेसिकली बहुत मजबूत हो जाओगे, जड़ से मजबूत। डबल रेड टूथपेस्ट। समझ में आया बात है? उसके बाद 1 3, अच्छा 1 1 4 3, ये मेरा फेवरेट नंबर है 1 4 3। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। समझ में आया बात? या ऐसे बहुत सारे नंबर बनाया सका, पता नहीं कैसे कैसे नंबर बनाया जा सका। यकीन नहीं आता तुमने देखो फोन नंबर बना 99 27 29 34, उसके बाद 28। ये मेरा मोबाइल फोन नंबर है नहीं? देखो ये भी तो नंबर है एक प्रकार का, और ये इन डिजिट का प्रयोग करके बनाया गया है। इन डिजिट को यूज करके इस नंबर को भी बनाया गया। तो इसका मतलब सबसे बड़ी चीज हो डिजिट। जब पहले मैथ बनाया होगा, तो सबसे पहले डिजिट बनाई होगी, उसके बाद नंबर बने होंगे। और आज के बाद जितनी भी सारी चीजें घूमती फिर रही, मैथ कोई सा भी मैथ उठा कर देख लो, सब में नंबर ही नंबर है। और इन नंबर कैसे बने? डिजिट तो बने, जितने भी नंबर बने हुए आज तक। बात समझ में आई? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? जितने भी आज तक नंबर है, कुछ भी कोई सा भी नंबर, देखो तुम्हारे पास भी मोबाइल फोन होगा, उसका भी नंबर होगा, गाड़ी के पीछे भी नंबर लिखे रहा। सारा खेल इन 9 अंकों का ही। इन्होंने पूरा मैथ बना दिया 10 अंकों का, 10 डिजिट का। यस और नो? बोले यस सर। कोई दिक्कत? ओके। अब हम चलते हैं, बात करते हैं। यार ये जो संख्या हो, ये कितने प्रकार की हो? अगर मैं भी कह रहा हूं, अगर तुम्हारा ध्यान भटका ना, मैं कहीं भी फंसा सकता हूं तुम्हें। मैं पूछूंगा वही चीज जो मैं बताऊंगा, उससे बाहर नहीं बोलता। मैं यूं नहीं पूछूंगा तुमने पिछले साल में क्या पढ़ा, आज तक क्या पढ़ गए। अगर मेरी क्लास में बैठोगे ना, जो मैं समझाऊंगा सिर्फ वही सुनूंगा, वो मायने नहीं रखता मेरे लिए तुम क्या थे। सही बात? या तुम क्या थे मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये मायने रखता कि तुम क्या बन सकते हो, ये मायने नहीं रख सकता। समझ में आया बात? क्या थे क्या नहीं वो भूल जाओ। समझ में आया? नहीं तो पेपर बोर्ड सामने आ गया ना, वो ये आगे फिर 198 153 165 नंबर ये चाहिए। आया समझ में? तो फिर यहाँ तो ट्यूशन छोड़ दो। अगर चाहिए टॉपर बनना और बेहतरीन वाला टॉप का नंबर चाहिए, तो जैसा कहूं ऐसा करते चले जाओ। नंबर बताया तो 99, बहुत कमजोर बच्चा 98 97 96, कुछ नंबर ही नहीं है, कमजोर से कमजोर बच्चा। ऐसा बच्चा जो 10वीं से छठी से सीधा 10वीं में बैठा हो, 98 नंबर ले आया हो, वो मैंने खुद पढ़ाया हुआ, और ऐसे ही पढ़ गया। सोच लो। समझ बात है? क्यों? क्योंकि पढ़ाने का तरीका स्पेशल है ना, वो सबकी समझ में घुस जा। पहले नंबर पर क्या है? एक तो समझाने का तरीका बहुत देसी वाला, दूसरा क्या है? आसान है बहुत, समझ में? तीसरा खोप, वो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। समझ में आया बात? है अगर कोई और पढ़ा रहा हो, तुम सुनने उसकी, तुम किसे सुनो? तुम स्कूल वालों सुनो, यहां तो सुनना पड़ेगा बेटे, ये तो रास्ता खंबा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? चलो
अच्छा, संख्या की बात कर रहे थे हम, संख्या कल हमने पढ़ ली थी, संख्या बताई थी हमने, संख्या दो प्रकार की हो, बता सकते हो संख्या दो प्रकार की कौन कौन सी हो, बताओ। आप पलक हो, डोंट डिस्टर्ब मी, बताओ। हाँ हाँ, रियल नंबर, रियल नंबर और मेरा मोबाइल नंबर। अच्छा, रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या हमारी। यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके। एंड द सेकंड नंबर, नॉन रियल नंबर, नॉन रियल, रियल रियल नंबर, नॉन रियल नंबर का एन लिख दिया हूं, समझे? ये ऐसे इमेजिन नंबर भी कहते हैं, इमेजिन, इमेजिन नंबर। यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके। इसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, पहले ऐसे लिखो अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, या दूसरा नाम था काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये आत्मशक्ति है, इतना बताओ, कोई दिक्कत है? तक ये रियल नंबर हुआ हमारा, ये नॉन रियल नंबर हुआ, इसे इमेजिन नंबर भी कहते हैं। अब मैंने तुम्हें ये बताया था बेटे, अगर तुम ना ये पता करना कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि 10वीं के पहले चैप्टर का नाम ही यही है, और बच्चों को यूं ही नहीं पता कि वास्तविक संख्या क्या हो, और सवाल करने बैठ जाएगा पहले चैप्टर के, 1.1 धड़, 1.2 धड़, 1.3 धड़, 1.4 धड़, अब फिर जब नौकरी का पेपर देने जाएगा फड़, आया समझ में? फिर वहां गड्डी डूब जाओ उसकी, फिर देखो अबे यार ये तो 10वीं का मैथ बोला था, 10वीं के मैथ से बाहर आ रहा है, वो तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर तो आसपास को वही पढ़ागा ना, स्कूल वाला तो वही पढ़ागा जो किताब के अंदर, बुक के अंदर, एक्सरसाइज में, सिलेबस में, उसके बाहर जाएगा। लेकिन वो नहीं जानेगा, जब नहीं जानेगा फिर तुम्हारा नौकरी नहीं लगने का। समझ में आया बात? या इसीलिए क्या, तो फिर बेसिकली तुम्हारा मैथ कमजोर हो जाएगा, फिर जिस बच्चे को मैथ प्रैक्टिस नहीं कर पाने का, फिर वो सोचेगा मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट, ये सब मेहनत चाहिए, घर बैठकर निकालना पड़ेगा। समझ में आया? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगन चाहिए, डेली कंटिन्यू क्लास में चाहिए। उसके बाद भिड़ जाओ, पढ़ने के बाद जहां से ना भिड़ जाओ किसी के साथ, पता लग जाएगा, औकात समझ में आ जाएगी। चलो समझ में आया बात यहाँ तक? अब ये अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो रूट के भीतर हो और माइनस में हो, रूट के भीतर हो और माइनस में हो, माइनस के 6 हुआ, रूट के भीतर हुआ, माइनस के 11 हुआ, आया समझ में? रूट के भीतर हुआ, माइनस के 17 हुआ, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? जो रूट के अंदर हो, माइनस में हो, नॉन रियल नंबर, इमेजिन नंबर, अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या कहलाती है। कोई प्रॉब्लम? बोलो यस सर। ठीक, तो इन्हें छोड़ दो, जितनी भी संख्या दुनिया में है ना, सारी वास्तविक है। कोई सा भी मैथ पढ़ लो, और ऐसी संख्या तुम्हें पता कहां मिलेगी है? रूट के भीतर, माइनस में, 11वीं क्लास के 5वें चैप्टर में मिलेगी तुम्हें अवास्तविक संख्या, उससे पहले कहीं नहीं मिलेगी। काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, इन्हें समिश्र संख्या भी कहते हैं। बाद में जाकर इन्हें हम वहां पढ़ेंगे, कल्पना करेंगे, सिर्फ ये कल्पना कर, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी सिर्फ कल्पना करी। जब शक्तिमान शुरू होता ना, उसके शुरू में लिखा जाता यह घटना धारावाहिक काल्पनिक है, काल्पनिक का मतलब सच्ची नहीं है, वह शक्तिमान ऐसे उड़ नहीं सकता, शक्तिमान ऐसे थोड़े उड़ लगाओ। समझ नहीं बात है? कोई दिक्कत? चलिए चलिए चलिए। अच्छा, इसे छोड़ दो, बाकी दुनिया में जितनी भी संख्या, चाहे बटे में, गुणा में, जोड़ में, घटा में, रूट में, बटे में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जहां भी है ना जो भी संख्या, सारी वास्तविक है। कोई दिक्कत? सारी संख्या क्या है? रियल, रियल नंबर। लेकिन सवाल यूं नहीं आता, ये नहीं आता सवाल। 20 नंबर का मैथ में प्रैक्टिकल हो तो टीचर वहां खड़ा करता, तुमसे भी पूछेगा, बताओ बेटे, प्रैक्टिकल में पूछेगा कि पहले चैप्टर का क्या नाम है, तुम बताओगे जी वास्तविक संख्या। फिर तुमसे पूछेगा, अगला प्रश्न तुम रखोगा तुम्हारे सामने कि बताओ रियल नंबर, पहले चैप्टर का नाम रियल नंबर, वास्तविक संख्या। फिर तुमसे पूछेगा वास्तविक संख्या क्या हो, फिर तुम क्या जवाब दोगे? जी वास्तविक संख्या हो, ऐसे थोड़ा ही जवाब दोगे। तो अब दोगे जवाब जब मैं आगे समझाऊंगा तो। समझ में आया? चलो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो जब जाऊंगा यहां से, इससे पहले नहीं जाने का। पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर सबका बाप कौन? अंक। अंक कितना बच्चा पैदा हुआ? 1। उसका नाम क्या है? संख्या, नंबर। नंबर क्या कहते हैं? संख्या। इसकी शादी होगी, कितने बच्चे पैदा हुए? पहले का नाम क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? दूसरे का नाम क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? वाल्मीकि नहीं, काल्पनिक संख्या, वाल्मीकि।
इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है अंतर? अब जो वास्तविक संख्या ये भी दो प्रकार की हो, ये भी दो प्रकार की हो, उसकी शादी नहीं हुई, क्यों? यूं लंगड़ा लुंजा निकल गया ना, यो अनपढ़ ठेठ गवार निकल गया। जो अनपढ़ ठेठ गवार होगा उसकी कोई शादी ही नहीं करता। बस देखो इसकी हालत ही देखो कैसे है, अजीब सा नहीं है, उसकी शादी नहीं होती, इसकी शादी होगी। ये सोना सा था ना, समझ में आया? शादी होगी इसकी, जब शादी होगी उसके दो बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे? पहले बच्चे का नाम रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, नंबर के नाम का एन लिख दिया। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कल पेज यही फंस गया था, बहुत देर तक मैंने इस पे बहस करी थी, आज भी इस पे डिबेट करूंगा मैं। और जितना मैं इस पर खोद के से निकाल कर लेकर आऊंगा ना, इसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें निकाल कर, इतना ही तुम्हें नॉलेज होगा। समझ बात? क्या एक ही चीज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन हमेशा दूसरों से ज्यादा पढ़ना। समझ में आया बात है गाइस? सुन रहे हो? लिसन मी, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं पढ़ना, हमेशा दूसरों से ज्यादा पढ़ना। बताओ क्या कहा? हाँ, किसी भी चीज के बारे में। परिमेय संख्या एक हो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब गौर से सुनना, अब तुम्हारा नंबर आने वाला। अब परिमेय संख्या जो होगी, अब जो अपरिमेय संख्या समझ लो पहला क्या हो। अपरिमेय संख्या वह हो जो रूट के भीतर हो, -1 ही हो, लेकिन रूट के भीतर होनी चाहिए। जैसे रूट के भीतर होगी √3, अब पूरा पूरा रूट नहीं होना चाहिए उसका, √5, √7, 3√2, जो रूट के साथ लग जाओ अभी अपरिमेय हो। 3 प्लस के √2 जो रूट के साथ लग जाओ अपरिमेय हो। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल। कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे लिखा हुआ ना 3/√2, ये भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जांपल दे दिए गए तुम्हें, ये सारे इरेशनल नंबर होंगे। और ये भी बात बता देनी चाहिए तुम्हें, कल भी बताई थी मैंने, पाई भी एक इरेशनल नंबर हो। पाई भी कैसा नंबर? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसे बोलते परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, सुदेश नंबर नहीं, रेशनल नंबर। नींद चढ़ रही है ना? अब सवाल है तो पहचान लोगे। तो अब परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या वह होगी जिसे तुम चेंज कर सकते हो, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q के रूप में। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसका बटे में Q का मान 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होगा हमारा। यानी यू कैन से दैट P/Q बट Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q की फॉर्म में चेंज हो, उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे शो कर सकते हो, दर्शा सकते हो, लेकिन Q का मान 0 ना हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1/2 बटे में है, बटे में 0 तो नहीं है ना, परिमेय संख्या है। 7 परिमेय संख्या है, क्यों नहीं है? जिसके बटे में होता है उसके बटे में कितना हो, जो खाली होगा ना वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसके बटे में 1 हो, कुछ नहीं होता, वो रेशनल नंबर है। 11/5 है, 1.2 है, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितनी डिजिट हो उतनी 0। ये रूल हो, कहीं भी अगर पॉइंट हटानी हो, ऐसे लिखा हुआ 3.125 ऐसे लिखा हुआ, जो पॉइंट वाली ना सारी रेशनल नंबर होंगे, सारे के सारे सबको बटे में लिख सकते हैं। पॉइंट के नीचे 1, आगे जितनी भी डिजिट होगी इतनी 0, जितने भी अंक होंगे इतनी 0, उड़ा दो पॉइंट, पॉइंट ऐसे उड़ जा, भाग जा पॉइंट। यस और नो? ठीक। उसके बाद तुम बताना, अब मैं परिमेय अपरिमेय में डिफरेंस करके यहाँ तुमसे सवाल पूछूंगा, एक बच्चे का नंबर लगाऊंगा, कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। ठीक, चलो देखते हैं। एक तरफ लिखा हुआ √9, एक तरफ लिखा हुआ 3/2, तो बताना इसमें तो कौन सा अपरिमेय, बता कौन सा अपरिमेय है। √9 खड़ा हो, अपरिमेय कौन सा? तू खड़ा हो, तू बता। शाबाश, वेरी गुड। √9 का जो मान हो 3 हो, और 3 को 3 बटा के लिख सको, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। और ये बात कल बताई थी, इसलिए कहा था चुपचाप वीडियो देख लेनी चाहिए बैठ कर। सजन जी घर आए दुल्हन। आ जाओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो। किसी का भी नंबर आ सकता, ठीक, भूल जाओ किसी की याद आ रही, मजाक नहीं कर रहा सब तुम्हें, बोल लो, देख लो। उसके बाद जैसे हमने लिखा हुआ √3 और ऐसे लिखा हुआ 3/√5,
दोनों में अपरिमेय कौन सी? सब बस बैठ जा, पढ़ियो बता, पढ़ियो। 3/3√2 यहाँ लिखा हुआ 1.6, परिमेय कौन सी? या नहीं है परिमेय? या परिमेय है नहीं है? तो बता, है? बैठ बैठ बता, बैठे। जब अपरिमेय क्यों हो? क्या इसमें रूट है, या जिसमें रूट दिख गया ना, बटे में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, वो अपरिमेय ही होगी। यह बात कल भी बताई थी, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही बात ये? और यह परिमेय होगी या परिमेय होगी? पॉइंट के नीचे का देख, जितने की जितनी जीरो। और बताने जा रहा हूँ, और पूछने जा रहा हूँ मैं, दिस इसका नंबर यहाँ तक आएगा नंबर, ठीक। जैसे लिखा हुआ 1.3333। अब बता, परिमेय है परिमेय? तू बता, तू बता, तू बता। 3 चलता जा रहा, रुक नहीं रहा, अपरिमेय है कि मैंने कल भी बताई थी यह बात कल भी बताई गई थी कि जब संख्या भाग देने के बाद रुको ना, चलती जा चलती जा, ऐसे समझ, चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए। सेलो पेन एडवर्टाइज भी है वो उसका, ऐसे समझ, चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए। तो जब चलता ही जाए ना, तो समझो वो अपरिमेय, रुक नहीं रहा है। अगर इतना होता ना तब परिमेय होता है वो, कुछ भी। 10/3 परिमेय है परिमेय? परिमेय है परिमेय? तू बता। गलत, तुम सारे के सारे गलत हो। यह लगेगी तुम्हें परिमेय, लेकिन है परिमेय। क्यों? भाग दे के देखो करेगी से, भाग दे के देखो ना सर, इसे जैसे भाग दे के देखोगे ना, ऐसी तैसी कर देगी तुम्हारी। भाग दे के जैसे 3 से 10 को भाग दोगे तो भाग देने तो आती होगी। 3 तिया 9, अगर घट एक पॉइंट लगा यहाँ, 0 बढ़ाई, 3 तिया फिर 9, ये तो कठिन ना। अरे भाई 3 तिया 9, ये तो जर्र चलता जा रहा है, देखो 3.333। तो जब यह अपरिमेय है तो यह भी क्या होगी? भाग दे के भी देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, बिन जाके कोई सो होता है। ऐसे ही 1/3 परिमेय है परिमेय? परिमेय है परिमेय? 3 से 1 को भाग देके देखेंगे, जैसे 3 से 1 को भाग देके देखेंगे ना, तो कितना बैठेगा? 3 से 1 को भाग देगा, दिन जाने की पॉइंट लगाई, 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, फिर आया 1, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 पॉइंट रुकिन ना। यह भी अपरिमेय है, लेकिन देखने में पता क्या लगेगा? परिमेय है। समझ में आया बात? या इसलिए तुम किसी का भी बेवकूफ बना सको। किसी बच्चे से बैठ के पूछोगे ना, परिमेय परिमेय, तो पता ही होगी भाई। हाँ पता होगी, 1/3 परिमेय है परिमेय? कूद को बताओगा, अच्छा बटे में ये तो परिमेय है। आंख खोल कर देखिए, इनको भाग दे के देखिए, सर पता भी नहीं वो परिमेय परिमेय क्या हो, रेशनल नंबर क्या हो, ये हो परिमेय परिमेय। दिमाग में गुजरी बात क्या क्या नहीं कुछ करी जा रही, ठीक। अरे छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सवाल पूछ जाओ। कौन सी परीक्षाओं में? बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। कौन सी में? चलो और भी पूछता हूँ तुमसे सवाल, और भी पूछता हूँ, देखते तुम बता पाते हो नहीं पाते हो। x/y, ठीक, और y का मान है 0 और x का मान है 6। बताओ परिमेय है क्या? y की जगह x की जगह कितना लिखना? y की जगह कितना लिखना? परिमेय है? बताया तो ना, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे जो मैंने बोर्ड पर सवाल दिया ना, ये सवाल IAS की परीक्षा में रखा है। हाँ, और 10वीं क्लास का सवाल है वो, इतना सा सवाल हो, समझे? पता लग गया? ये जो क्लास तुम छोटी मान के चलो ना, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी सा क्लास है। क्या है? हाँ, ओहो बताओ, बात समझ में आई है? तो अब मैं सवाल दूं तुमसे, और परिमेय में अंदर पूछो, बता दोगे? पक्की बात? ठीक, चलो। पूछने लगा कोई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये चैप्टर का नाम है। What will be real number? You can explain, easily explain guys, easily explain. How? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो तुम? पूछा जाता तुमसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आराम से बताओ ना प्यार के साथ। ऐसी संख्या जिसे जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर बनती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यू कैन इजीली एक्सप्लेन गाइस, इजीली एक्सप्लेन। ओके, क्या कह रही? ओके बेटा,
अरे ओके बेटा बताओ, या तमीज है के अंदर यार, हद कर रखी मास्टर के साथ बोलने की तमीज नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, इसका फिर शादी नहीं हुआ, अब इसका शादी हुआ, और जब शादी हुआ तो बच्चे भी होंगे। अब बच्चे बड़े खतरनाक है इसके, एक नहीं है, पूरी भीड़ इकट्ठी कर दी, क्लियर बना दिया पूरा। जाओ देखो फर्स्ट पॉइंट, चुप। पहले बच्चे का नाम, बड़ा प्यारा बच्चा, उसका नाम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। आज मैं जो तुम्हें बातें बताने वाला हूं ना, तुम जाकर पड़ोसी से भी पूछोगे इसे जोड़ दोगे, इसे ऐसा कर दोगे, इसे ऐसा नहीं पूछोगे ना, बहुत जरूरी हो पूछना अपने बड़े बड़े बहन भाई हो तभी। देखो उनका तो नॉलेज लेवल भी तो चेक करो, उन्हें भी तो पता लगे तुम पढ़ रहे हो। समझ में आई बात? यार जो भी चीज पढ़ो ना उस हमेशा आसपास बांटना शुरू कर दो, जितना भी आया तुम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक। नेचुरल नंबर इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। रब्बा मेरे रब्बा, प्राकृतिक संख्या पता कहां से स्टार्ट हो? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में हो। नेचुरल नंबर, नेचुरल, प्राकृतिक, प्रकृति के अंदर जो चीज आती हो, प्रकृति के अंदर जो भी चीज आ रही है ना, उसमें कहेंगे ये जीरो मार्क कर। क्या कहेंगे इसे? जीरो मार्क कर। क्या बोल लोगे? एक मार्क कर। ऐसे थोड़े बोल दो जीरो मार्क कर, ऐसे समझ में। मैं नहीं थोड़े कह दोगे सोनू भाई जी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कह देंगे जीरो गर्लफ्रेंड है। अब मैंने कहा मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो मैं कैसे बोल लूंगा आई हैव एन एक गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, एक का मतलब एक गर्लफ्रेंड, एक तो है। तो प्रकृति में जो भी चीज आएगी ना आसपास जहां तुम्हें दिखाई दे रही है, उसकी गिनती हमेशा एक से शुरू होगी, इसलिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो। नेचुरल नंबर जो होंगे ना, जो प्रकृति में होगी आसपास, पेड़ पर आम लग रहा तो क्या बोल लोगे? दो जीरो आम, एक आम, 10 भी तो हो सके ऐसे समझो। लेकिन शुरू कहां तो होंगे? पहले प्रकृति में जो भी चीज स्टार्ट होगी कहां से स्टार्ट होगी? ऐसे समझ लो। ठीक। जो लड़कियां लड़कों का पागल बना हुआ, इनके बॉयफ्रेंड भी कहां से स्टार्ट हो? एक से। कहां बॉयफ्रेंड? प्रकृति में तो रहा, कहीं और थोड़ा ही रहेगा। तो बस एक, उसके बाद दो बॉयफ्रेंड बन जाएंगे इनके, फिर तीन, फिर चौथे का पागल बनाएगी, फिर पांचवे का, फिर छठे का, देखो अनंत तक चलता ही जाएगा। ये भी बता रही बैठ के। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हो? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? पता लग गया एक से क्यों स्टार्ट हो? प्रकृति में जो भी चीज आ गई ना उसकी गिनती हमेशा एक से शुरू हो, इसलिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो। बोलो यस और नो? समझ में आया? दूसरा नंबर, अच्छा यूं बताओ, ये जो प्राकृतिक संख्या है ये परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है क्या? कैसे? ये क्या है वो? जिसके ऊपर में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक हो। आधे तो बता रहे हैं, जिसके बटे में आधे से ताल लगा ये। दूसरा ये क्या है? दो, जिसके बटे उसके बटे में फिर ऐसा बदतमीजी चाहिए बिल्कुल भी। ये क्या है? जिसके बटे उसके बटे में। तो एवरी नेचुरल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर, गाइस, एवरी नेचुरल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर। ओके, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका ये बच्चा, इसके गुण होंगे इसमें, होंगे इसमें। अभी बाप है ना, कोई दिक्कत? अभी दिक्कत आने वाली है। दिक्कत कहां आ रही? रुक जाओ, दिक्कत कहां आ रही? जब पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ घर आ रही। दूसरा पॉइंट, पूर्ण संख्या, उसे बोलते हैं वोल नंबर। वोल, WHOLE, वोल, होल नंबर नहीं, वोल नंबर। कोई दिक्कत? वोल नंबर। और वोल नंबर को हिंदी में क्या नाम है इसका? वोल नंबर। कौन बोला खोल नंबर? वोल नंबर, खोल नंबर। मुझे ऐसा आवाज आ रही है बोला खोल नंबर, दोबारा बोल लो, क्या नाम है उसका? जान पूछो, खोल नंबर बोल ले। पूर्ण संख्या। चलो अच्छा, मेरे कान खराब हो रहे होंगे। पूर्ण संख्या, पूर्ण, जो अपने आप में पूरी हो। वोल नंबर गाइस जीरो से स्टार्ट होंगे प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। वोल नंबर में, नेचुरल नंबर में वोल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में यही अंतर हो, यही डिफरेंस होगा कि ये जीरो से स्टार्ट होंगे, में एक से स्टार्ट होंगे। याद भी रखने, पढ़ा के मैं पता नहीं क्या चला जाऊंगा, दिमाग बनाना सारा ही सुनूंगा भी आज ही।
एक बच्चे को बुलाऊंगा बोर्ड पर, आ खड़ा हुआ एक्सप्लेन करी सर क्या क्या समझाया जी आपने यहाँ से बताया, ऐसे बताया, ऐसे बताया, ऐसे बताया, ऐसे बताया, वो सारा बताना होगा सबको, सबका नंबर आ गया। चलिए पूरा ध्यान लगा रखिए, कुछ भी पूछ सकूँ, स्पेलिंग भी सुन लूंगा इनकी क्या क्या बताया गया। समझ आई बात है। जब मुझे फंसाना हो, जब मुझे पिटाई करनी हो, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 देख लो, माइनस के एक नहीं स्टार्ट होने की 0 से, और पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होने की, पूरी पूरी होगी। या 1.2 है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं आया, समझ बात है, पूरी नहीं आया ना, ये 1 रुपया 20 पैसा आयो, अगर लिखे हमारे 6, ये पूर्ण संख्या हो सके। जो कहते हैं माइनस के 1/2, कहां पूर्ण संख्या, पूरी आपस में। पूर्ण संख्या का नाम बोल नंबर जो कंप्लीट हो, कंप्लीट नंबर, पूरा नंबर, पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या, समझे। चलो 1 2 3 4 अनंत, क्यों अनंत, उल्टा 8 सा है, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद अच्छा ये बताओ, जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3, ये परिमेय संख्या है। जो मैं कह रहा हूं कि जो ये बोल नंबर, ये रेशनल नंबर हो क्या, ये बोल नंबर रेशनल नंबर हो, क्यों, बस ये माथे पे एक कर दिया, क्या है कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। और होगी क्यों नहीं, देखिए नागस के बीच से डंडा निकल के आ रहा है, ऐसा सर ये होगी, जिसकी होगी। मैं कहने लगूं पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, सही है गलत है। ऐसे सवाल पूछे जाओ बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाओ, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है तो सही है। अगर बोला ना पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, होल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, गलत। होल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया बात। या उन्होंने बोला होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, राइट राइट राइट, ओके। चलो चल दिया, 2 हो गए। उसके बाद तीसरा बड़ा खतरनाक है। तीसरा का नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा अभी तुम, अभी इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसका बहुत बड़ा खेल है, इसे गौर से समझ लेना। अभाज्य संख्या क्या हो, बताओ कोई अभाज्य संख्या क्या हो, और बताओ क्या हो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसने कहा कि जो अपने आप से कट जा, अपने आप से तो 1 भी कट जा, ले 4 भी कट जा अपने आप से, तो 4 है क्या, है अभाज्य संख्या, कुछ भी। और बताओ बोलना सीखो, गलत ही बोलना सीखो, जो भी तुम्हें पता, सुना सुना भी लग रहा है। जब भी अगर नहीं बोलना सीखोगे ना, अभी तो सुना सुना लग रहा है तो बता दो, नहीं तो फिर बाद में जाकर नहीं बोलोगे ना तो सुना सुना ही लगेगा सर। 3 5 हाँ 7 हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सी संख्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय छात्रों, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, व्हाट विल बी प्राइम नंबर, क्या हो प्राइम नंबर, जो अपने आप से पूरी पूरी नहीं घटती। और बताओ एक ऐसी संख्या जो किसी से भी नहीं घटती और 2 शुरू होती है, एक ऐसी संख्या जो किसी से भी नहीं घटती, अपने आप से घटती है केवल, ऐसी संख्या जो किसी से नहीं घटती और केवल अपने आप से घटती है और 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो, ये भी कई परीक्षाओं में सवाल पूछ रखा है, समझ में बात। 2 3 5 7 11, 9 नहीं होने की, 9 3 तक घट जाएगा, आया समझ में। ऐसा संख्या बताओ जो किससे घटता हो, बताओ करे कि जरा 11 के बाद कौन सा होगा, 13, और बताओ करे कौन सा होगा 13 के बाद, 17 के बाद कौन सा होगा, 19 बता सको मुझे। और बताओ 19 के बाद क्या आएगा जो किसी ने घटता, 23, और बताओ जो किसी ने घटता ऐसी संख्या बताओ जो किसी के बारे में नहीं आती, 27, 9 तक घट जा, 3 तक भी घट जा, 3 दिन 27, 9 27, तेरे जैसे पता नहीं कितनी आई कितनी गई, आगे बताओ। और 29, और बताओ 31, और बताओ 31 के बाद 37, शाबाश वेरी गुड, और बताओ ठीक चलो 39, 39 हो गया, तेरे जैसे पता नहीं कितनी आई कितनी गई, और बताओ 41, शाबाश वेरी गुड, और बताओ 43, 143, एक हटा दो 43, अगर चलो 47, शाबाश वेरी गुड, और बताओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या बैठेगी, 25 अभाज्य संख्या बैठेगी, दिमाग में रट लेना सवाल को, कई परीक्षाओं में सवाल है।
25 अभाज्य संख्या बैठेगी 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे? 25 प्राइम नंबर होंगे, 25 अभाज्य संख्या होगी। चाहे तो तुमसे वीडियोस देख के लिख लेना, चाहे तो वैसे ही कहीं को लिख लेना, ये क्योंकि सवाल और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? वो हमारा 2 होगा। एक नहीं, एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है, 1 इज ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। समझ में आई बात? या एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है, मैं भी कह रहा हूं अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगी, केवल 2 से, समझे? और किसी से नहीं कटने की भाई साहब। और 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होगी, 25 प्राइम नंबर होंगे, 1 to 100 बिटवीन 25 प्राइम नंबर। ओके, चौथे नंबर का पॉइंट अब हम समझने वाले सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में होंगे जो 2 के पाड़े में जाते हैं या 2 से कट जाते हैं, पूरे कट जाते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं। जैसे 2 4 0 तो नहीं शुरू होंगे, 2 से शुरू होंगे। 2 4 6 8 10 12 बस धरती पे रह लो। 4 हो गए, 4 के बाद 5वां, उसके बाद ओड। पता लग गया ना सम संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब कैसी संख्या होगी? सम संख्या। अच्छा ये बताओ, 1 3 5 7 2 1, ये सम संख्या भी सम संख्या? ये भी तो संख्या, ये सम संख्या भी सम संख्या। सुना सुना है ये जहां, अब जाऊं मैं कहां। कुछ नहीं पता तुम, चूजे तुम। कैसे पहचानोगे? अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब दिख गया ना, तो वह हमेशा सम संख्या होगी। और जो सम संख्या होगी ना, और 2 तो पूरी कट जाएगी, 2 तो पूरी कट जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे 1 3 7 2 1 5 0, लास्ट में क्या है? 0, पक्का सम संख्या। ऐसे लिखा हुआ है मैंने 3 2 1 5 7, सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए कभी संख्या कभी 2 तो नहीं कटने की। समझ नहीं बात? तो कैसे पहचानेंगे कोई संख्या 2 तो कटोगी? कैसे कटेगी? वह उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। अगर 0 2 4 6 8 होगा, वह 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से पूरी कट जाएगी। वह आया समझ में? ठीक। अगर नहीं होगा ना 0 2 4 6 8, वह 2 से कभी नहीं कटने की। पता लग गया सम संख्या क्या हो? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, या 2 से पूरी कट जाती है, या 2 से विभाजित हो जाती है, या 2 से विभाज्य हो जाती हो, या 2 के पाड़े में आती हो। एक ही चीज को कहने के कई तरीके। समझ में आया बात? या समझ में आया? वो दिक्कत हम कहने लगे बेवकूफ, हम कहते हैं मेंटल, मतलब तो वही है। हमें कहते हैं उलट, तो उलट तो मतलब तो वही है। हम तो कहने लगे अकल ही नहीं है इसके अंदर, हम कहने लगे बेहला, वो तो मतलब ये कहने का मतलब क्रिटिसाइज करना सर। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? जैसे हम कहने लगे इन दोनों लड़कियों ने कॉपी बनाई, तो मुझे शायद क्लास की सबसे लापरवाही बच्चे हैं। बात तो वही है, कॉपी नहीं बनाएगा ये मतलब ऐसे समझ। हम कैसे कहने पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसे कैसे कहूँ? कोई दिक्कत थोड़ा ही है। चलो कल कॉपी मिलेगी नहीं, तो पक्का 5वें नंबर पर जाओ। अब मैं समझाने जा रहा हूँ विषम संख्या, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। इसे बोलते हैं ओड नंबर। इसे बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को हम इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। और ओड नंबर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कट सकती, 2 के पाड़े में नहीं आती। कौन कौन सी होगी? में 1 3 2 जोड़ते चल जाओ, 2 जोड़ते चल जाओ, 3 5 7 बस। और क्या धरती पर हाल है? हाँ, तो पता लग चुका विषम संख्या। सम संख्या क्या होगी? जो 2 से कट जाएगी। विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से नहीं कटनी। बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, बताना सम संख्या विषम संख्या। 3 2 1 5 7 विषम संख्या। इसका मतलब कहीं से नहीं कटने की, 2 से। ऐसा समझ। जैसे लिखा हुआ 3 2 1 4 8, सम संख्या विषम संख्या। कैसे पहचानो बे? जो लास्ट वाली संख्या है देख लो, 2 के पाड़े में आ रही क्या? हाँ आ रही। कटिंगो क्या हुआ? हाँ कटिंगो। तो कटिंगो तो पूरी संख्या कटिंगो, जो कटिंगो तो फिर सम संख्या यानी इवन नंबर। दिमाग सटिंगो, अरे दिमाग सटिंगो, ठीक। मजा रिंगो, मजा आ रहा नहीं आ रहा?
आ रहा मजा? मजा आ रहा? ठीक, ले मजा, कोई दिक्कत नहीं। कितने हो गए? 5 बच्चे। छठा बच्चा बड़ा बदतमीज है। छठा, एक और 7वां आगा। ठीक, 6 बच्चे ना। छठे बच्चे का नाम भैया पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, इसे बोलते हैं इंटीजर। इंटी मार रहे, इंटीजर। इंटीजर INTGR, ठीक है, इंटीजर। अच्छा, जो इंटीजर होगा, इंटीजर नंबर, अच्छा इसकी खास बात होगी, इसे लाइन से समझ सकते हैं, लाइन से। ये लाइन हमारी है, यहाँ बीच में संख्या जो होगी 0 से स्टार्ट होगा, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। 1 2 3 4 अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 अनंत तक। इधर जो वाले होंगे 3 है, ऐसी हो 2 का दरंग मारेगी, ठीक है। इतना पॉइंट अलग, इतना अलग होगा, यहाँ तक समझ में आया बात? क्या इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, उसके ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, पॉजिटिव इंटीजर। इसके ऊपर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, आई इसके ऊपर माइनस लगा दिया, नेगेटिव इंटीजर। इसे बोलते हैं धन पूर्णांक। धन पुरानी है, धन पूर्णांक। धनपुरे का नाम ना लिया करो यार, मुझे याद आ जा, ये क्या है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है क्या? धन पूर्णांक जो प्लस वाले, जो 0 से धर वाले उन्हें धन पूर्णांक, जो 0 से यार ऋण हो जाता कभी कभी, जब धनपुरे की याद आया तो इस तरह ही होगा ना। ये कौन सा पूर्णांक? ऋण पूर्णांक। ये कौन सा? कहीं से शुरू होंगे। मैं पूछूंगा तुमसे, बेटा बताओ कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? आप बताओगे गुरुजी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, प्लस में भी जाती है और माइनस में भी जाती है, ऐसी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। बता दोगे? पक्की बात है। ये 2 प्रकार के होवे हैं। कितने? जो प्लस में जाते हैं, जो माइनस प्लस में जाते हैं उनको धन पूर्णांक कहते हैं, और जो माइनस में जाते हैं उनको ऋण पूर्णांक कहते हैं। बस ये बोलेंगे ऋण पूर्णांक कहते हैं, पीछे का सारा गायब हो गया। 6 हो गए, 7वें पर पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक अब भाज्य संख्या। भाज्य, यह है भाज्य और वो भाज्य। और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये क्या बोला हो? ये ऐसी संख्या होगी अपने आप से कटेगी और कम से कम 2 संख्या से कटेगी। गाइस नोटेड माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने आप से कटेगी और कम से कम 2 संख्या से कटेगी। गाइस आई रिपीट दिस सेंटेंस, अपने आप से कटेगी और कम से कम 2 संख्या से कटेगी। चाहे 4 से कट जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ। जैसे एक तरफ लिखा हुआ 4 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसका कितनी संख्या तो कटेगा कम से कम? ये भाज्य संख्या है। 6 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। 3 संख्या तो कटेगा, नहीं कटेगा? कितनी संख्या से कटना चाहिए? कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए। इसका मतलब वो भाज्य संख्या होगी। जैसा 8 लिखा हुआ है यहाँ से, 8 भाज्य संख्या है। हाँ, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, मो जाएगी। आए समझ में? एकदम भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। गाइस यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, ये चार्ट मैंने इसलिए पढ़ाया, हालांकि 10वीं क्लास में ना, 10वीं क्लास के बाद तक काम आगा तुम्हें चार्ट। ठीक, अब जो बच्चे कहते हैं उन पर जोड़ना हो, वो जरा हाथ खड़ा कर लो। क्यों नहीं आता? बचपन से लेकर ऐसे तैसे करवा रहे तुम इधर उधर, क्या कर रहे हो तुम? बैठ आओ जोड़ना। पहले ये बताओ प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हो? चलो एक बात बताओ, ये बताओ पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या? होल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये जो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ये जो हमारे के पता लग गया ना कैसे होंगे? इसे भी बटन में लिख सकते हैं, इसे भी, समझ में आया बात?
पीछे बैठ जाए। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहां तक? ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर? अरे प्राइम नंबर नहीं दिख रहा तुम्हें? ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर। ये कौन सा नंबर है? ये कौन से नंबर है? ये कौन से? कंपोजिट। इन हम सबको हम बटे में लिख सकते, लिख सको। ये बताओ कौन से नंबर? 1 2 3 4 5 कौन से नंबर हैं? कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, वो दिक्कत है यहां तक। शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या को बताओ क्या क्या बैठेगी? 1 2 3 4 5। ये स्टार्ट की 5 प्राकृतिक संख्या बता दोगे? शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या को जोड़ को बताओ कितना आ रहा? जोड़ा आपस में। 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 और 3 12, 12 और 2 13, 12 और 2 14 हो गए, 14 और 1 15। तो शुरू की 5 संख्या को जोड़ कितना बैठ रहा है? आराम से जोड़ को बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू की ना 7 संख्या जोड़ो, 7 संख्या 6। अब बताओ कितना बैठेगा? शुरू की 7 प्राकृतिक संख्या को जोड़ दो, जल्दी जोड़ लो। 28, कोई दिक्कत नहीं है? 30, अच्छा 15, 15 और 6 कितने बैठेगा? 21, 21 और 7 28। तो 30 कैसे बता रहा था? 30 तारीख को बात हुई थी क्या? क्या है? हाँ पढ़ लो, पैसा ना बर्बाद करो घर वालों का। बात समझ में आई है? इसका मतलब यार तुम इतने होशियार हो, तुमने शुरू की 7 प्राकृतिक संख्या को तुरंत जोड़कर बता दिया। बड़े महान इंसान हो यार तुम तो, आराम से बता दोगे। मैं कहने लगा तुम्हें चलो 10 संख्या जोड़ो, 10 8 और 9 और 10 जोड़ो, जोड़ो। 28 तो यहां तक होगा था। 28 में 8 जोड़ोगे 34, 28 में 8 जोड़ोगे 36, 36 और 9 36 और 9 45, 45 और 10 55। यानी शुरू की 10 संख्या जोड़ो कितना? 10 प्राकृतिक संख्या जोड़कर तुमने झटके तो बता दिया 55। अब मैं कहने लगा शुरू की 2000 संख्या जोड़कर बताओ। तो फिर पता क्या करोगे? पड़ोस की ताई को लगाओ, आधी तू जोड़, पड़ोस की आंटी को लगा, आधी तू जोड़। आए समझ में? इक्का करके फिर जोड़ तो लेोगे बैठ कर, टाइम बहुत सारा लग जाएगा। लेकिन मेरे पास गिटार है, इसलिए मुझ सबको मुझसे प्यार है। मेरे पास ऐसा जुगाड़ है, तुम बिना इस तरह बिना जोड़े तुम झटके तो बता दोगे कि कितना आगा जोड़ोगे। समझ नहीं तुम? यही तो गणित की खूबसूरती। मैं कहने लगा शुरू की 5000 संख्या प्राकृतिक संख्या जोड़ोगे, बताओ कितना आगा? तो 5000 संख्या को एक करके जोड़ोगे, जोड़ोगे तो फिर सांझ हो जाएगी। और जब सांझ हो जाएगी फिर तुम्हारा पढ़ने का मतलब क्या रहेगा कि वे कहीं की पढ़ाई कर रहे थे, जुड़वा हो जाएगा आसपास पड़ोसियों को। मुझे चल शुरू की 10 तक की संख्या जोड़ो, बता कितना आगा? और आराम से जोड़ो, 5 जुड़वा पहले तो आराम से जोड़ देगा, 6 भी जोड़ देगा, 10 तक 50 जोड़ के बता कितना बैठेगा। हाँ कहीं पागल होगा। फिर मेरे पास ऐसा जुगाड़ है कि बिना जोड़े तुम बता सकते हो कितना आगा। बता दो, बोलो बता दो। सुर नहीं आ रहा ना, सुर आना चाहिए। आए ना, बोलो बता दो। अभी नहीं बता, तो जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना मुझे तो नहीं बताने का। पहले से नोट करो, इसके बाद बताऊंगा मैं।